हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th नेम रिएक्शन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ा, उसकी क्रियाविधि के बारे में विस्तार से पढ़ा, तो आज हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। इसके पहले हम वापस से एल्डोल संघनन के बारे में देख लेते हैं कि जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिक, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी अभिक्रिया तनू क्षार से की जाती है तो उस एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु आपस में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, जिसे एल्डोल या कीटोल कहते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिला, इसका निर्जलीकरण करने पर हमको अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसा कि इस अभिक्रिया में दिख रहा है। हमने अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिटल्डिहाइड लिया, तो एसिटल्डिहाइड पर दूसरे एसिटल्डिहाइड का आक्रमण होता है। अच्छा, एक्चुअल में एल्डोल संघनन है क्या? इनोलेट आयन की कार्बोनिल यौगिक से अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसके दो अणु इन्होंने बनाए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और निर्जलन करने पर क्या बना? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बना यहाँ पर। आज हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या है क्रॉस एल्डोल संघनन? क्रॉस एल्डोल संघनन भी एक प्रकार का एल्डोल संघनन ही है, लेकिन एल्डोल संघनन में एक ही प्रकार के एल्डिहाइड के दो अणुओं के बीच में एल्डोल संघनन हो रहा था। एक ही प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोन के बीच में एल्डोल संघनन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दो भिन्न एल्डिहाइड, दो भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अणु के बीच में एल्डोल संघनन होता है। तो जब दो भिन्न एल्डिहाइड अणुओं, दो भिन्न कीटोन अणुओं या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अणु के बीच में एल्डोल संघनन हो तो उसको हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन की शर्त यह है कि दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों में से किसी भी एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए, या दो भिन्न कीटोन में से किसी एक कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के बीच में एल्डोल संघनन हो रहा है तो उनमें से किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि एसिटल्डिहाइड, ये एथेनॉल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये है आपका ब्यूटेनॉल, इसको प्रोपेनॉल है। ये एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये गलत लिख दिया मैंने, ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है ना, 1 2 3 ही कार्बन है ना प्रोपेनॉल, तो एथेनॉल और प्रोपेनॉल, इसका नाम है प्रोपियोनएल्डिहाइड। ठीक है, इसके बीच में जब एल्डोल संघनन होता है, डाइल्यूट NaOH से अभिक्रिया की जाती है, और इसमें मैंने सेकंड भी लिख दिया, गर्म किया जाता है, तो उत्पाद क्या मिलेंगे? तो यहाँ पर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है एथेनॉल में, और प्रोपेनॉल में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर हमको 4 प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। देखिए बच्चों, 4 प्रकार के उत्पाद कैसे मिलेंगे। ये जो पहले एथेनॉल है, इसके दो अणुओं का एल्डोल संघनन होगा, एक उसका उत्पाद मिलेगा हमको। ठीक है, दूसरा जो प्रोपेनॉल है, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होगा और उसका प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा, इस एथेनॉल पर प्रोपेनॉल का आक्रमण होगा, इसके इनोलेट आयन का। ठीक है, और चौथा, प्रोपेनॉल पर एथेनॉल का आक्रमण होगा, उसके इनोलेट आयन का। बस, तो ये 4 प्रकार के हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले केवल एथेनॉल के दो अणु लेता हूँ और उससे मुझे क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देखता हूँ। तो एथेनॉल लिया मैंने, उसको CH3CHO इस फॉर्म में लिखा, और उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन को मैंने अलग कर दिया, HCH2CHO लिख दिया। CH3CHO को मैंने जानबूझ करके HCH2CHO लिख दिया, अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा, तो कार्बन पर क्या आ गया? प्लस डेल्टा। ठीक, अब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस डेल्टा है, और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा? कार्बन पर।
CH2CHO के ऊपर माइनस डेल्टा, ये कहाँ चला जाएगा, कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होगी उससे हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CHOH। ये देखिए CH3, ये CH, इसके नीचे हाइड्रोजन लग गया तो OH, ये OH। ठीक है, अब ये S तो यहाँ चला गया, ये पूरा CH2CHO कार्बन पर जुड़ गया, तो ये CH2CHO। CH2CHO के CH2 को, एक हाइड्रोजन को मैंने नीचे की ओर लिख दिया जानबूझ करके, क्योंकि जब मैं इसको गर्म करूँगा तो मुझे यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये जो एल्डोल संघनन उत्पाद मिला वो क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल कहते हैं। देखो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर OH समूह जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है, इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहा हमने। अब यदि मैं इसका निर्जलीकरण करूं गर्म करके तो H2O निकलेगा OH के पास वाले अल्फा कार्बन से। हमेशा याद रखो, बीटा कार्बन से OH निकलेगा और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। तो जल का अणु इस प्रकार से निकलेगा, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो मिल गया हमको अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड। ठीक, इसका IUPAC नाम क्या है, But2in1L। तो इस प्रकार से हमको इसका प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, निर्जलीकरण वाला उत्पाद भी हमको प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोपेनेल के 2 अणु लेंगे। प्रोपेनेल के 2 अणु लेंगे। पहला अणु लिया हमने CH3CH2CHO, इसको ऐसे लिखा, इसको जानबूझ करके हमने ऐसे लिखा। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा और कार्बन के ऊपर प्लस डेल्टा। ठीक, अब इसके अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग निकाल लिया, तो CH3 तो यहीं रह गया, अल्फा कार्बन तो ये है, ये अल्फा कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया। CH3CH2CHO को हमने CH3CH2 का एक हाइड्रोजन को लिखा तो CHCHO। ठीक, इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा और इस पूरे के ऊपर माइनस डेल्टा, तो ये माइनस वाला भाग कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूट NaOH से अभिक्रिया कराने पर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पर OH जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है ना। CH3CH2CHOH, CH3CH2CHOH, और ये पूरा CH3CHO, ये CH3CHO यहाँ जुड़ गया। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनेल। ठीक, अगर मैं इसको गर्म करूं, निर्जलीकरण करूं, H2O निकलेगा, तो H2O कहाँ से निकलेगा भैया, एक बीटा से OH निकलेगा और अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा CH3CH2CH, CCH3CHO। क्या नाम है इसका IUPAC नाम, 2 मिथाइल पेंट2in1L। बस, तो ये हमको सेकेंड प्रोडक्ट मिल गया। हाँ, अब तीसरा प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल पर प्रोपेनॉल का आक्रमण करा रहे हैं। देखिए एथेनॉल को हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, CH3CHO, डबल बॉन्ड हो नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। ठीक, अब प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग से लिख दिया प्लस डेल्टा में, और बाकी CH3CHO को माइनस डेल्टा के रूप में अलग लिख दिया यहाँ पर। ये माइनस डेल्टा वाला कार्बन पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाएगा। तो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, CH3CHOH, CH3CH और ये OH, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो है ना। तो इससे क्या, कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे पूरा कार्बन से, CH3CHO, तो CH3CHO, ये पूरा ग्रुप जुड़ गया यहाँ पर। हाइड्रोजन मैंने नीचे अलग से लिख दिया। ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर इसका IUPAC नाम लिखूँ मैं तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, और ये एल्डोल बना हमारा। इसका निर्जलीकरण करूँगा तो बीटा से तो OH निकलेगा और अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा बीटा के बीच में यहाँ पर। तो क्या बन गया, 2 मेथिल But2in1L, जो कि अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड है। अब जो चौथा लास्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या है देखना, प्रोपेनॉल पर एथेनॉल का आक्रमण हो रहा है। तो ये है प्रोपेनॉल,
और ये है एथेनॉल। ठीक, तो उसी तरीके से प्रोपेनॉल को हम डबल बॉन्ड OH ऊपर लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, एथेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे और बचा हुआ भाग जो है इनोलेट आयन CH2CHO माइनस भाग, इसको इस कार्बन से जोड़ देंगे, कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा CH3CH2CHOH CH2CHO, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वापस, है ना। इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, एल्डोल बना। अब अगर इसको मैं आगे गर्म करूं तो निर्जलीकरण होगा, H2O निकलेगा। H2O कैसे निकलेगा? बीटा कार्बन से OH ग्रुप निकलेगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये बीटा CHO से पास वाला अल्फा बस यहाँ से निकल जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो क्या बन गया ये Pen2in1L। तो मुझे चारों प्रोडक्ट मिल गए। अब मैं इस रिएक्शन के प्रोडक्ट एक साथ लिख सकता हूँ। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में क्रॉस एल्डोल संघनन में अगर ये दे रखा है एथेनॉल, ये दे रखा है प्रोपेनॉल और तीर के निशान के ऊपर दे रखा है केवल डाइल्यूट NaOH, अभी गर्म करना निर्जलीकरण नहीं लिख रखा है, तो हमको केवल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले एल्डोल संघनन उत्पाद ही लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा CH3CHOH CH2CHO। ये कहाँ से आया भैया? ये कहाँ से आया? वापस याद करो कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ कहाँ से आया। ये आया यहाँ से, देखो CH3CHOH CH2CHO बराबर आया यहाँ से। ठीक, सेकेंड उत्पाद जो है क्या है CH3CH2 CHOH CH3CHO। ये कहाँ से आया? ये देखो यहाँ से आया। प्रोपेनॉल के दो अणुओं के बीच में एल्डोल संघनन से हमको क्या मिला CH3CH2CHOH CH3CHO। ठीक, तीसरा प्रोडक्ट क्या है एल्डोल संघनन उत्पाद CH3CHOH CH3CHO। ये कहाँ से आया भाई? ये एथेनॉल पर प्रोपेनॉल का आक्रमण हुआ तो हमको ये एल्डोल मिला था। क्या मिला था? CH3CHOH CH3CHO। और अंतिम उत्पाद जो है CH3CH2CHOH CH2CHO। ये कहाँ से आया? ये प्रोपेनॉल पर एथेनॉल का आक्रमण हुआ था तो हमको जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला था CH3CH2CHOH CH2CHO, ये मिला था। ठीक है, तो चारों के चारों एल्डोल संघनन उत्पाद आपको पता लग गए होंगे कि कहाँ से प्राप्त हुए हम। ठीक, ठीक है ना। ये कहाँ से मिला? ये एथेनॉल के दो अणुओं के एल्डोल संघनन से, ये प्रोपेनॉल के दो अणुओं के एल्डोल संघनन से, ये एथेनॉल पर प्रोपेनॉल अणु के इनोलेट आयन के आक्रमण से जो एल्डोल संघनन उत्पाद मिला वो है। और ये क्या है? प्रोपेनॉल पर एथेनॉल के आक्रमण से जो हमको एल्डोल संघनन उत्पाद मिला वो है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन इस रूप में आ जाए कि CH3CHO एथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, यानी दोनों अलग अलग एल्डिहाइड है, अलग अलग एल्डिहाइड है, इसका मतलब आपके हो तो एल्डोल संघनन रहा है, लेकिन कौन सा? क्रॉस एल्डोल संघनन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको दो सिचुएशन दे दी, पहले डाइल्यूट NaOH दे दिया और बाद में गर्म भी करना है। गर्म करोगे तो क्या होगा? निर्जलीकरण होगा। तो अब आपको केवल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तक रुकना नहीं है, उसके आगे निर्जलीकरण भी कराना है। ठीक है, तो इन सभी का जो ऊपर हमको चारों उत्पाद मिले, इन सभी का निर्जलीकरण कराना है। और कैसे कराना है कि ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा से OH और अल्फा से H निकाल देना है, H2O निकाल देना है और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH देखो, अगर इसको मैं छोटा कर दूं तो मुझे और ज़्यादा समझ, देखो आप अब यहाँ से क्या मिला? इसके निर्जलीकरण से ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसका निर्जलीकरण करो, CH3CH2, यहाँ से OH निकाल दिया और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड,
CCH3CHO, ये मिल गया यहाँ से इसके निर्जलीकरण से। ठीक, अब तीसरा यहाँ से OH, यहाँ से H, CH3CH डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड, CCH3CHO, CCH3CHO, ये मिल गया। ठीक, अंतिम चौथा CH3CH2, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो क्या निकलेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड, CH3CH2CH डबल बॉन्ड, CHCHO, CHCHO, तो इससे क्या मिल गया, ये मिल गया। तो केवल डाइल्यूट NaOH लिख रखा हो तो आपको केवल संघनन करवाना है, और अगर निर्जलीकरण के लिए आपको गर्म करना लिख रखा हो तो आपको H2O निकालना है। और कहाँ से निकालना है H2O? बीटा कार्बन से OH समूह और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन। ठीक है, जलकाणु निकल जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत ही आसान है। ठीक, तो क्रॉस एल्डोल संघनन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस एल्डोल संघनन एल्डोल संघनन ही है, लेकिन यह दो भिन्न एल्डिहाइड, दो भिन्न कीटोन, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच की एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। अब हम चलते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन से संबंधित। ठीक, तो एग्जाम में ये आ सकता है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखो, तो केवल एथेनॉल डाइल्यूट NaOH या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल बनाना है। इसमें एसीटोन दे रखा है, तो एसीटोन का डाइल्यूट NaOH से भी क्या करोगे तो कीटोल बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। ये है प्रोपेनेल, इसमें एल्डोल बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये है आपका क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद। ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन से प्राप्त बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उत्पाद। यही रिएक्शन इस रूप में भी आ सकती है। देखिए आप, देखो ऊपर वाले प्रश्न में केवल डाइल्यूट NaOH लिख रखा था, और यहाँ पर देखो डाइल्यूट NaOH भी लिख रखा है और सेकेंड स्टेप में गर्म भी कर रखा है। तो यहाँ पर आपको अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बनाने हैं। ठीक है, यानी लास्ट में H2O भी निकालना है एल्डोल के बाद में। तो उन चारों की यही रिएक्शन वापस आ जाएगी। केवल CH3CHO, इसके दो अणु मिलकर के एल्डोल संघनन है, ये भी एल्डोल संघनन है, ये भी एल्डोल संघनन है। ठीक है, और लास्ट में H2O निकालना है। ये है क्रॉस एल्डोल संघनन, जो अपन ने पिछले अभी देखा थोड़ी देर पहले। ठीक है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया के पहले वीडियो में मैंने आपको क्रियाविधि बता रखी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन बनता है, सेकंड स्टेप में इनोलेट आयन कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करके ऋणायन बनाता है, थर्ड स्टेप में वह ऋणायन जल से क्रिया करके वहाँ से हाइड्रोजन लेकर के क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। ठीक, ऐसे 2 यौगिकों का नाम एवं सूत्र लिखे जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देते। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देते, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, पिवेल्डिहाइड, है ना, बहुत सारे, क्लोरल, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। या फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको बहुत सारे यौगिक दे दिए हों और आपको पूछें कि निम्न में से कौन से यौगिक एल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देंगे। ठीक, अच्छा, इसके बहुत सारे अपवाद भी हैं, वो उच्चतर कक्षाओं में। अभी आपको मोटे मोटे तौर पर यही कहा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो देंगे और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो तो वो नहीं देंगे। इसके अपवाद भी हैं, आगे जा कर के आप बड़ी कक्षाओं में देखेंगे, लेकिन आपके स्तर के हिसाब से अभी हमको इतना ही सीखना है। ऐसा नहीं है कि इसके एक्सेप्शन नहीं है, इसके भी एक्सेप्शन हैं, लेकिन हम जानबूझ करके अभी इसलिए बता नहीं रहे कि आपकी क्लास के स्तर से वो बड़ा ज़्यादा है और हमारे लिए अभी इतना ही पढ़ना उचित है। तो देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल संघनन देगा। इसमें नहीं है, देखो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, तो ये नहीं देगा, ये देगा, देखो ये देगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी
क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन समूह अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, जिसमें नहीं होगा वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। तो ये मुख्य रूप से दोनों जुड़ी हुई अभिक्रियाएं थी, इसलिए मैंने आपको दोनों साथ में पढ़ा दी। तो आज के इस वीडियो में मुझे विश्वास है कि आपको क्रॉस एल्डोल संघनन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो रिएक्शन बहुत छोटी दिख रही है वो छोटी है नहीं, 4 प्रोडक्ट बनाने हैं और चारों प्रोडक्ट बनाने में मतलब थोड़ा समय लगेगा आपको। इसलिए अगर आपको अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक वाला अगर बनाना है उत्पाद, तो आप इस जुगाड़ को भी सीधा उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीधा यहाँ से अल्फा बीटा, जैसे कि मैंने एथेनॉल का ये अणु इस प्रकार से लिया, दूसरे अणु के 2 अल्फा हाइड्रोजन मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिए, ये H2O निकाल दिया यहाँ से, है ना, तो यहाँ सीधा हमको डबल बॉन्ड वाला उत्पाद अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक मिल गया। तो आपको अगर चारों प्रोडक्ट अगर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के रूप में निकालने हैं तो आप इस तरीके से चारों के प्रोडक्ट आसानी से बहुत जल्दी जुगाड़ विधि से भी, शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे से इसको देखा होगा। आप केवल इसे देखिए मत, इस वीडियो को पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, बिना देखे इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स को लिखिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बनाइए और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक भी बनाइए। धन्यवाद।